इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। सीधे रुख कर रहे हैं खबर की ओर। बाकी बची 4 सीटों में से 3 पर जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला होना बाकी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद नाम फाइनल होने की खबर सामने आ रही है। 3 पर बीजेपी उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। सोनीपत से योगेश्वर दत्त हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। हिसार से कैप्टन अभिमन्यु हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। रोहतक से मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम सामने आ रहा है। कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला होना बाकी है। देखिए, कुरुक्षेत्र बचा है बस, बाकी सब नाम ऑलमोस्ट लगभग तय माने जा रहे हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ जुड़ गई है। सीधे रुख करेंगे अपराजिता का। अपराजिता, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से जुड़ी बड़ी खबर। 4 में से कहा जा रहा है 3 लगभग फाइनल है, बस कुरुक्षेत्र पर फाइनल मोहर लगने का इंतजार। सृष्टि, कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी। हरियाणा को लेकर चर्चा की गई थी भाजपा की, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद थे और साथ ही साथ प्रभारी सुरेंद्र नागर भी इस बैठक में मौजूद थे। बची हुई 4 सीटों को लेकर हालांकि चर्चा की गई है, मगर सूत्रों के हवाले से यह पुख्ता खबर सामने आ रही है कि केवल 3 सीटों को लेकर अभी तक नाम तय किए गए हैं। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, ये कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ है कुरुक्षेत्र की सीट को लेकर, क्योंकि देखिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पहले कुरुक्षेत्र से सांसद थे, अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं उस पर अभी चर्चा करना बाकी है। तो करीब 1 सीट को लेकर अभी थोड़ी पेच फंसी हुई है। हालांकि अगर बाकी 3 सीटों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नाम सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, मगर सूत्रों की माने तो पुख्ता सूत्रों की तरफ से यही खबर सामने आ रही है कि अगर हम सोनीपत से बात करते हैं तो पहलवान योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ रहा है। हमने देखा भी था कि जब दूसरा दौरा था मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली में, तो हरियाणा भवन पहुंचे थे योगेश्वर दत्त, मुलाकात की थी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ। अब क्या कुछ रहा था उस मुलाकात में, अब सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ सकता है सोनीपत से। हालांकि जो मोहर लगनी है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी, मगर सूत्रों के मुताबिक यही नाम सामने आ रहा है। अगर हम बात करते हैं हिसार की लोकसभा सीट से, तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए हिसार की अगर हम बात करते हैं तो हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो एक नया चेहरा यहाँ पे आएगा। तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम सामने आ रहा है। वही जो आखिरी मोहर है कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी, मगर अंदर खाने से एक खबर सामने आ रही है कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे आगे है पैनल में। वहीं अगर हम बात करते हैं रोहतक से, तो रोहतक के जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्हें वापस से टिकट मिल सकती है। रोहतक से ही वो वापस से रिपीट कर सकते हैं, उन्हें वापस से मौका दिया जाएगा। सृष्टि, तो अंदर खाने से अभी फिलहाल यही अपडेट है कि इन तीनों का नाम कहीं ना कहीं सामने लाया गया है। हालांकि जो आखिरी मोहर लगनी है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। पैनल में सबसे आगे इन दोनों का नाम है। कुरुक्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और संभवतः जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो इन तीनों का नाम सामने लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की। हालांकि डेट अभी फिक्स नहीं है कि किस दिन सीईसी होने वाली है, मगर इन दोनों का नाम सामने लाया जाएगा। कुरुक्षेत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि किसके नाम को सामने लाया जाएगा। सृष्टि, ठीक है। और कुरुक्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन की बात करें, INLD की बात करें, सभी का फोकस कहीं ना कहीं अभी कुरुक्षेत्र पर नजर आया है। उम्मीदवारों के ऐलान उनकी तरफ से किए गए हैं। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को वहां पे उतारा था। सुशील गुप्ता अपने आम आदमी पार्टी से वहां पे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इंतजार रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी से वहां पर किस उम्मीदवार को उतारा जाता है। और साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का भी इंतजार, कांग्रेस ने अलायंस में वहां पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो पूरा समर्थन है कांग्रेस का वहां पे। कांग्रेस का दावा है कि सभी 9+1 यानी 10 लोकसभा सीटों पर अलायंस में जो लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का इंतजार किया जा रहा है कि किस उम्मीदवार को वहां से उतारा जाएगा। और बिल्कुल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता। बिल्कुल अपराजिता, हमने सुशील गुप्ता का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा था, बीजेपी पर तंज कसते हुए कहीं ना कहीं वो कहते नजर आए थे कि गठबंधन की लहर कुरुक्षेत्र में कुछ इतनी हावी है कि बीजेपी भी कंफ्यूज है, बीजेपी को कोई कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार उतारने के लिए मिल नहीं रहा है। ये तंज कसा गया था सुशील गुप्ता की तरफ से बीजेपी पर।
तो बिल्कुल देखिए सृष्टि, लोकसभा चुनाव का समय है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तंज का सिलसिला चलता रहता है। हालांकि देखिए कुरुक्षेत्र में बिल्कुल पेच फंसा हुआ है, किस उम्मीदवार को सामने लाया जाएगा ये देखने वाली बात होती है। कहीं ना कहीं देखिए जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे नायब सिंह सैनी तो उनका नाम सामने था, पैनल में सबसे आगे उनका नाम था, कहा जा रहा था कि उन्हें ही कुरुक्षेत्र से उतारा जाएगा। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो इंतजार रहेगा कि किसका नाम सामने लाया जाएगा। वो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि तंज कसा गया था, तो बिल्कुल राजनीति में जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ये तंज का जो सिलसिला है वो और भी तेज हो चुका है, आरोप का सिलसिला तेज हो चुका है। जी सृष्टि, और इधर सोनीपत से बात करें, सोनीपत में भी बदलाव कर रही है पार्टी। पहलवान योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ रहा है। बीच में हमने देखा था, अपराजिता आप भी जानती हैं कि पहलवानों की अच्छी खासी नाराजगी सामने आई थी और माना जा रहा था कि इसका असर जो है चुनाव पर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं सोनीपत से तो बिल्कुल योगेश्वर दत्त का नाम सबसे आगे है पैनल में। कल चर्चा की गई थी, अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि सबसे आगे उनका पैनल में नाम डाला गया है। कहीं ना कहीं और भी नाम उस लिस्ट में थे मगर सबसे आगे योगेश्वर दत्त का नाम है। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि जब दूसरे दौरे पे थे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री तो उनसे मुलाकात की थी योगेश्वर दत्त। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में, इस मुलाकात में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनीपत पे उनका नाम सामने आ सकता है। हालांकि एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत भी की थी। उस मुलाकात से पहले तो कहा गया था कि एक औपचारिक मुलाकात है, मगर बिल्कुल शशि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, पैनल में उनका नाम सामने लाया गया तो एक नॉर्मल मुलाकात भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हो जाती है। और बिल्कुल जैसा कि आपने पहलवानों का जो आपने जिक्र किया तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नाराजगी भी, जी बिल्कुल नाराजगी थी। और योगेश्वर दत्त की अगर हम बात करते हैं तो सोनीपत में उनका दबदबा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक अपर हाथ दे सकता है अगर योगेश्वर दत्त सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, पार्टी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी, किसी भी तरह की कमी रह जाए, पूरे सोच समझकर ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपराजिता आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।